पहले ध्यान से सुनिएगा, जिनकी पात्रता क्लियर है उनको वापस से रीट प्री देने की जरूरत नहीं है, आजीवन वैधता है ना, ये नोट कर ले कि जिनकी पात्रता है वो आजीवन वैध है, वापस प्री देने की जरूरत नहीं है। वो तो मेंस पे लग जाओ बढ़िया तैयारी में, और मेंस के लिए क्या पढ़ना अभी बताऊंगा। और जिनकी प्री बिल्कुल भी नहीं है, जो बीएसटीसी और बीएड के फर्स्ट ईयर में भी है ना, वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। योग्यता कब तक की चाहिए? मुख्य परीक्षा से पहले रीट मेंस तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक बात। तो फर्स्ट ईयर वाले सारे एलिजिबल हैं। ओके, तो तैयारी में लग जाए। जो भी फर्स्ट ईयर में है निराश न हो कि सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भाई, रीट मेंस 2027 के एंड तक होगा, तब तक आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर करें। रीट प्री में क्या होता है, लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें तो 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और सिलेबस क्या होता है रीट प्री की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें, L1 की बात करें तो L1 के अंदर मनोविज्ञान है, भाषा 1, भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 में अमूमन विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत लेता है, और जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश वगैरह उर्दू वगैरह जो भी है, तो 2 भाषाएं लेनी होती है, एक भाषा 1 और एक भाषा 2। 30-30 नंबर का हर एक जो है सेगमेंट है, 30 नंबर का है, 30 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, 5 सेगमेंट हैं, गणित आती है और ईवीएस आती है। एक मनोविज्ञान दोनों में है, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में है। यहां तक 90 नंबर का कंटेंट समान होता है। फिर 60 प्रश्न होते हैं संबंधित विषय के, चाहे वो साइंस मैथ के हो या एसएसटी के हो, लेवल 2 के अंदर, और लेवल 1 के अंदर ईवीएस होता है। लेवल 2 के अंदर एसएसटी वाले विद्यार्थी ही मेंस के अंदर जाकर के आपका हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी, इस एसएसटी वाले विद्यार्थी ही आगे जाकर के ये 4 विषय मुख्य परीक्षा के अंदर लेते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। माँ बाप मोटिवेट करते हैं, जो आपको चाहते हैं, यानी आपके गुरु। इन 2 के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। हकीकत यही है। तो फर्ज है मेरा, गाइड तो करूंगा। और एग्जाम से पहले संभावित एग्जाम डेट की बात करें, प्री की बात करें, अभी 6 महीने 8 महीने मान के चले प्री का एग्जाम जून 2027 से पहले, मार्च अप्रैल में भी हो सकता है, जैसे उनको टाइम मिलेगा, बोर्ड एग्जाम से पहले या बोर्ड एग्जाम के बाद में, ठीक है। और मेंस एग्जाम की बात करें तो वो साल के सेकंड हाफ में, जून या दिसंबर, जून से दिसंबर के बीच में, दीपावली से पहले, दीपावली के बाद में, साल एंड में, कभी भी पॉसिबल है। तो खूब समय है मेंस वाले विद्यार्थियों का। जिनका प्री क्लियर है वो इस पे लग जाए, और जिनका प्री बिल्कुल भी मतलब अभी तक रीट के प्री नहीं निकला है, बहुत सारे ऐसे नए विद्यार्थी भी आ रहे हैं हर साल, और जिन्होंने लापरवाही की वो विद्यार्थी अब वापस प्री पास करें, पास कर लिए तो फिर मेंस पे फोकस करें, ठीक है। आपके कोई डाउट है तो मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। बच्चे कह रहे हैं कि विशेष शिक्षक भर्ती के पद आएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि लास्ट भर्ती में 2-2 हजार सीटें निकाली, ऊंट के मुंह में जीरे के समान बच्चों का अविश्वास हुआ है सरकार के प्रति और संस्था के प्रति, है ना। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, सबके पद आएंगे। जब पिछली रीट थी उससे जब 50,000 के पद हर बार होते हैं, तब सबके पद आते हैं। नोटिफिकेशन एक बहुत गंदी आदत है अधीनस्थ बोर्ड की। क्या है? पहले आरबीएससी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो पात्रता परीक्षा करवाएगी, मुख्य परीक्षा है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही नोटिफिकेशन निकालता है, ये बात नोट करो। अगर पेपर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2027 में होता है तो जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो भी 2027 के जून जुलाई उस समय। और तुम लोग हाथ पे हाथ डाले बैठे रहोगे कि सर नोटिफिकेशन आएगा उस समय, हम तो तैयारी करेंगे, पहले क्यों करूं? तो ये बात भी है, अधीनस्थ बोर्ड 3 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालता है किसी भी भर्ती का, बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है, वरना सब आगे निकल जाएंगे तुमसे। तो सिलेक्शन की चिंता तो छोड़ ही दो, चाहे 5,000 पद हो चाहे 50,000 पद हो। रीट जैसे एग्जाम में नया जब जो पूरा का पूरा न्यू पैटर्न हो चुका है, उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं तो इतना कह रहा हूं कि आप भाई साहब 200 नंबर का टारगेट लेके चलो, 200 प्लस का, उसको क्रॉस तो करो कम से कम। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, बट 65-70% तो लाओ। पेपर में जाके 5% इधर उधर हो जाएगा जो भी है, बट यहाँ मैंने देखा पिछली भर्ती जो थी वो बड़े पदों पर थी तो भी कट ऑफ इतनी गई थी। इस बार
पद नाम मात्र के थे तो भी कट ऑफ इतनी गई। तब मुझे एक बात समझ में आ गई, जब इतनी रीट को पीछे देखता हुआ आ रहा हूं, पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए। और जब हजारों में सीटें आएगी, 20, 30, 40 हजार, तो सारे पढ़ने वाले मिलेंगे नहीं, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ नीचे आ जाती है। तो ये बात आपका डर दूर कर देता हूं आज, ठीक है।